हेलो गाइस। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है झारखंड की मिट्टियों के बारे में, जो झारखंड में होने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए सफिशेंट होगा। ठीक है। तो हमारे झारखंड में कुल कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो हमारे झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 6 प्रकार की। ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है। एक होता है आपका लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो ये नीस व ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बने हैं? ये नीस और ग्रेनाइट, ये नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बने हैं ये मिट्टी। तो सिंपली हम बोल सकते हैं ना, ये अग्नि चट्टानों से मिलकर बने हैं। किस चट्टान से मिलकर बने हैं? तो लाल मिट्टी जो है वह अग्नि चट्टानों से मिलकर बने। अब इसका हम विस्तार देख लेते हैं। तो इसका जो विस्तार है ना, वो 90% भूभाग में पाया जाता है। 90% हम बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो जैसे कि आप राजमहल का जो उच्च भूमि होगा उसको आप छोड़ दीजिए, वहाँ नहीं पाया जाता। फिर दामोदर नदी घाटी का गोंडवाना वाला जो क्षेत्र होता है उन क्षेत्र में फिर ये नहीं पाया जाता है। बाकी संपूर्ण भारत में आपका लाल मिट्टी पाया जाएगा। अब इसमें क्या पाया जाता है ज़्यादातर? इसमें क्या होता है ना, इसमें आयरन ऑक्साइड क्या मतलब इसमें आयरन ऑक्साइड की मतलब अधिकता देखी जाती है। इसी के कारण इसका जो कलर होता है ना वो रेड होता है। अब इसमें कमी क्या क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो ये जो तीनों कमी है ना, ये सिर्फ इसी मिट्टी में नहीं है। झारखंड की जितनी भी मिट्टियाँ पाया जाता है सभी मिट्टियों में क्या होता है ना, इसकी कमी देखी जाती है। अब बता इसकी मुख्य फसल क्या क्या होते हैं? इसमें चावल, गेहूँ, आलू, मूंगफली और बाजरा की खेती की जाती है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का मतलब क्षेत्र कहाँ है? ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये राजमहल वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, राजमहल वाले क्षेत्र में पाया जाएगा ये काली मिट्टी। और इसका विस्तार कैसे हुआ? इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? ठीक है, ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इसका विस्तार है। और इसका जो निर्माण हुआ है ना, ये ज्वालामुखी से बने हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो जो काली मिट्टी है ये ज्वालामुखी से मिलकर बने हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या जगह प्रचुरता पाई जाती है। इसमें कैल्शियम होता है, ठीक है, फेरिस होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम होता है और फॉस्फोरस होता है। इतनी इसमें क्या होता है कि प्रचुरता पाई जाती है। इतना सब इसका मतलब इसमें होता है इन सब मिट्टी में। इसमें कमी क्या क्या देखा गया है? तो इसमें कमी जो है ना वो आपका होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। इन सब की मतलब इसमें कमी होती है। ये सभी मिट्टी में कॉमन है, ये सभी मिट्टी में ये है। ठीक है। इसको कुछ नामों से जाना जाता है। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसको कपासी भी बोला जाता है, प्लस इसको स्वतः जुताई मिट्टी भी बोला जाता है, जो काली मिट्टी होती है। तो इसको कपासी मिट्टी क्यों कहा जाता है? ये जो मिट्टी है इसको कपासी क्यों कहा जाएगा, क्यों कहा जाता है? तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो कपास की खेती हो ना, जो कपास की खेती होती है बहुत अच्छी होती है। ये कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इसके जो कण होते हैं ना बहुत बारीक भी होते हैं, और इसमें अगर ज़्यादा पानी पड़ता है तो ये चिपचिपी हो जाती है ये मिट्टी। और इसको स्वतः जुताई मिट्टी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ना जब ये सूख जाता है तो इसमें लंबी लंबी मोटे मोटे दरारें पड़ जाती है, जिस कारण इसको स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ मेनली जो इसमें मतलब खेती जो होता है वो चावल का होता है, चना होता है और मोटे अनाज होता है और तिलहन का इसमें खेती की जाती है। अब आता है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है आपका? इसका विस्तार कहाँ है? तो ये पाट क्षेत्र में पाया जाता है। पाट क्षेत्र समझ रहे हैं ना आपका, लातेहार, लोहरदगा, गुमला वाला क्षेत्र आ जाता है जो पश्चिमी एरिया तरफ है। तो पाट क्षेत्र का आकार तो जान रहे आप, त्रिभुजाकार होती है, ऐसे होती है। ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ आपका लेटेराइट मिट्टी पाया जाएगा।
ठीक है। और आपका संथाल परगना वाला क्षेत्र पाया जाता है। फिर ढालभूम का क्षेत्र जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी ये पाया जाएगा। इसमें किस चीज़ की प्रचुरता होती है, तो इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाएगा। लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। इसमें कमी देख रहे हैं ना कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और कैल्शियम हो गया। इसमें कैल्शियम, इसमें फिर इसमें एक हो गया कैल्शियम। और ह्यूमस तो आप जान रहे सभी मिट्टी में पाया जाएगा, कमी इसका। इसमें चावल और मोटे अनाज की खेती की जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक विशेषता होती है कि उच्च तापमान, ये जो मिट्टी होती है ना जहाँ पे उच्च तापमान होता है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है और जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है वहीं पे ये मिट्टी पाई जाती है। फिर एक आता है आपका रेतीली मिट्टी। इसको हल्की मिट्टी भी बोला जाता है। ये हल्की मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी कैसी मिट्टी होती है, तो ये हल्की मिट्टी होती है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, देखा जाए तो ये हजारीबाग वाले क्षेत्र में पाया जाता है। विशेष रूप से धनबाद रूप में भी, मतलब धनबाद के क्षेत्र में भी ये पाया जाएगा। और ये दामोदर नदी का जो क्षेत्र है ना उन क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। इसको फुसफुस और बलुआ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। जो रेतीली मिट्टी होती है इसको फुसफुस भी बोला जाता है और बलुआ मिट्टी के भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके कण जो होते हैं ना सभी मिट्टियों में जो कण होते हैं वो इसके कण बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इसके कण कैसे होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से फसल जो होती है ना वो मोटे अनाज के होते हैं। मक्का होता है, फिर आपका बाजरा होता है। फिर एक आपका आता है अब्रक मूलक मिट्टी। तो ये कोडरमा वाला जो क्षेत्र होता है ना, झुमरी तलैया, तो कोडरमा को झारखंड की अब्रक की राजधानी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कोडरमा वाला क्षेत्र जो झुमरी तलैया वाला जो क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर आपका हजारीबाग का बड़का गाँव हो गया और मांडू वाला क्षेत्र हो गया, इन सब क्षेत्रों में अब्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसको अब्रक वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका कलर कैसा होता है, तो इसका जो कलर होता है ना वो बिल्कुल हल्का गुलाबी होता है। और लेकिन जब इसमें नमी का कमी होता है ना तो इसका जो कलर होता है ना वो पीला हो जाता है। मतलब पानी की कमी की वजह से इसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, तो पानी की कमी के कारण इसका जो होता है ना वो पीला हो जाता है। देखिए, कोडरमा को अब्रक की राजधानी कही जाती है। ठीक है, ये रूबी वैरायटी के यहाँ पे अब्रक पाए जाते हैं। चलिए अब लास्ट हमारा आ गया जलोढ़ मिट्टी। तो इसका निर्माण कैसे हुआ जलोढ़ मिट्टी का, नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप, मतलब जो नदियों जो अपने साथ जो अवसाद बहा के लाती है ना इसके द्वारा इसका निर्माण हो जाता है। तो ये नई मिट्टी होती है, मतलब ये क्या होता है कि हर साल मतलब ये बहुत ही मतलब उपजाऊ मिट्टी हम बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी को, क्योंकि नदियाँ अपने साथ बहुत सारे खाद वाद भी बहा के लेके आती होंगी, प्लस वो नया भी हो जाता है। ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण होता है। इसका विस्तार हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जैसे गंगा का क्षेत्र, गंगा नदी का जो क्षेत्र हो गया, सोन नदी का जो क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी का जो क्षेत्र आ जाता है, इन सब क्षेत्रों में इसका विस्तार देखा जाता है। इसमें क्या चीज़ पाया जाता है, तो इसमें पोटास, चूना और कार्बनिक तत्व पाया जाता है। क्या, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्व। तो देख रहे हैं ना कॉमन है सब में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस सब में कॉमन है ये। और इसमें चावल और गेहूँ इन सब की खेती मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में हम बांट के देख सकते हैं। कैसा, एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी, एक होता है क्या, एक होता है आपका नई जलोढ़ मिट्टी और एक होता है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जो नई वाली होती है ना इसको खादर कहा जाता है और जो पुरानी वाली होती है इसको बांगर कहा जाता है। ठीक है, जो नई वाली मिट्टी होती है ना ये आपका पाकुड़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब जो पूर्वी क्षेत्र होता है ना पाकुड़ का, उस टाइप मतलब वैसे मतलब उसी एरिया में ये पाया जाएगा। पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्र में ये पाया जाता है। और जो पुरानी वाली होती है ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, गोड्डा के जो उत्तर पश्चिमी हिस्से होते हैं ना वहाँ पे ये पाई जाती है। तो थोड़ा सा हम इसको मैप में देखेंगे। हम थोड़ा सा मैप में देखेंगे कि मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, देखिए जलोढ़ मिट्टी ये हो गया, गंगा नदी वाला क्षेत्र इधर आपका आ जाता है। फिर यहाँ देखिए आ जाता है आपका
ठीक है ना। यहाँ पे जो साहेबगंज वाला थोड़ा सा एरिया पड़ता है इस जगह आपका। ये देखिए लाल मिट्टी कितने एरिया में पाई जाती है, सभी मान लो देखा जाए तो सभी एरिया में लगभग लाल ही मिट्टी है। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी देखिए एक जगह यहाँ है आपका और एक जगह यहाँ पे है। ढालभूम वाला क्षेत्र, सिंहभूम वाला क्षेत्र आ जाता है यहाँ पे, और एक बार आपका यहाँ पे पाट वाला क्षेत्र आ जाता है। काली मिट्टी देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका। ठीक है, काली मिट्टी इस जगह पाया जाएगा आपका। और तो कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग को, और देखिए इस जगह अब्रक मूलक मिट्टी पाई जाएगी। कैसे मिट्टी? अब्रक मूलक मिट्टी और रेतीली मिट्टी इस जगह पाई जाएगी धनबाद वाले एरिया में। तो नेक्स्ट टाइम जो अब हम लोग देखेंगे ना, वो मिट्टी के स्थानीय नाम के बारे देखेंगे कि अलग अलग स्थानों पे मिट्टी को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आज का क्लास इतने ही तक।